हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मेरा जो ये वीडियो है, ये निधि के जो सपोर्टर है ना, उनके लिए। मैं भी निधि की सपोर्टर थी, लेकिन गलत चीज़ मैंने कभी उसको सपोर्ट नहीं करी। जब हमें सामने वाली पार्टी दिखी तो मैंने बोला ठीक है, वो बड़ा हाइपर थी और उनको देख के ये लग रहा था कहीं हद तक निधि सही है। लेकिन उनकी फ्रेंड्स बड़ा चबड़ 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 कर रही थी, व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के लिए। तो हमने बोलना, मैंने तो बंद ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता है जो बोल रहे हैं वो खुद कहाँ तक क्या क्या करा है उन्होंने। तो ये जो मूर्ति वाली बात उठ रही है, यहाँ पे मैंने उसको पहले भी गलत बोला था और अब भी गलत बोल रही हूँ। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम अपना पेट पाल सको और तुम अपना ये लाइफ आगे तक लेके जाना चाहती हो, तो मेरा मेरा मानना है कि तुम एक सॉरी वीडियो बनाओ और सॉरी बोलो इस मूर्ति वाली बात पर। जो ये हक भी बनता है तुम्हारा कि तुमने ये गलत करा है। और जो ये तुम्हारे सपोर्टर्स तुम्हें बढ़ावा देते हैं कि अपने घर की मूर्ति तोड़ी है, अपने घर की, ये गलत है। वो इतनी एजेड होके भी ये बात कर रही हैं, तो वो ज़्यादा महसूस होता है, दिल को चुभती है। भाई तुम ये बात कैसे कह सकती हो? तुम इतनी एजेड हो और तुम्हारे घर में भी मूर्ति है। पता है क्या, बच्चे को सिखाया जाता है कि अगर नीचे नोटबुक गिरी है ना, तो उसको भी उठा के मतलब उसको भी मत्थे पे लगाते हैं, सॉरी बोलते हैं। ये बच्चों को सिखाया जाता है। तो तुम क्या सिखाओगी अपने बेटे को? तो मेरा मानना है कि तुम इस चीज़ के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्रिएट करो कि हाँ, मैंने मतलब जाने अनजाने में मैंने ये गलती करी है। वैसे जाने अनजाने में एक बार ही होती है, तुमने 2 बार करी है। चलो गुस्सा लगा लो, जो मर्जी लगा लो कि हाँ, मैंने ये गलती करी है। मैं दिल से सबसे सॉरी मांगती हूँ और भगवान से भी माफ़ी मांगती हूँ। अपने घर में मंदिर लाओ, पाठ पूजा करो। एज ए एक व्यूवर बोल रही हूँ। अगर मैं सपोर्टर बोलूँगी तो तुम कम और तुम्हारी फ्रेंड्स ज़्यादा चिपकेंगी आके। तो एज ए सपोर्टर बोल रही हूँ, अगर तुम यहाँ पर बढ़ना चाहती हो, वैसे तो अब तुम बहुत आगे बढ़ चुकी हो। कोई तुम्हारे मुंह से रोटी छीन नहीं रहा। ये जो ये कह रहे हैं उसके मुंह से रोटी छीन रहे हैं, तो देने वाले भी ये सब ऑडियंस ही है। तुम्हें ऑडियंस ही ने सब कुछ दिया है। तो मेरा मानना है कि तुम एक सबके सामने एक सॉरी वीडियो लेकर आओ, वो भी उस मूर्ति के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे हम। वो जो तुम्हारा फैमिली ड्रामा है वो तुम्हारा पर्सनली है, तुम्हारा ही रहेगा। और कभी उधर से वो गलत होंगे तो कभी तुम गलत होंगे, ये तो तुम्हारा चलता रहना है। लेकिन जो ये वाला मामला है, ये ऑल इंडिया में का है। ये अगर तुमने करना ही था तो अपने घर में करती। वैसे तो करना चाहिए ही नहीं है, क्योंकि तुम एक एजुकेटेड पर्सन हो और तुम इतना गंदा काम कर रही हो। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं नाम ले रही हूँ। भाई निधि जी, रिक्वेस्ट है कि आप या तो अपने सपोर्टर्स को समझाओ, ये जो तुम्हारे लिए ये कांटे खड़े कर रहे हैं ना, ये तुम्हें महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गलत बोल रहे हैं। पीछे भी एक मीडिया में ऐसी एक बात उठी थी, तो उस आदमी का बहुत बुरा हाल हुआ था। बहुत बहुत वायरल हुई थी वो वीडियो, और उस आदमी पे बहुत बहुत तगड़े तगड़े केस भी हुए हैं। तो मैं यही कह रही हूँ, अपना और अपने बेटे का फ्यूचर सेफ करने के लिए तुम्हें ये काम करना चाहिए। एज ए मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, कोई सपोर्टर समझ सपोर्टर नहीं हूँ। बस ये हूँ कि एज ए सब्सक्राइबर व्यूवर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम ये चीज़ करो और अपने सपोर्टर्स को उन्हें बोलो सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो ऐसे लगता है जैसे तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तुम्हारे लिए दुश्मन खड़े कर रही हैं। मैंने पहले भी ये चीज़ बोली थी, जो तुम्हारे सपोर्टर्स है ना, जैसे मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई, चलो बात खत्म हुई, 1-2 बार ही बोला बात खत्म होगी। लेकिन ये ना, जो तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो बनाती नहीं, वो ठीक है, उसने गुस्से में तोड़ दी। जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी, किसी उनके कहने से वो चीज़ सही नहीं होगी। तो ये इतनी मतलब एजिड होके और इतनी, इनकी बहू इतनी एजुकेटेड है और इतनी इतनी बड़ी बात कर रही है, मुझे तो वही कमाल लग रही है भाई ये चीज़ ये कैसे कह रही हैं। तो सही है, ये लोग इतनी दूर दूर जाते हैं तो वहाँ सिर्फ वो पत्थर की मूर्तियाँ ही होती हैं, लेकिन वो श्रद्धा होती है लोगों के अंदर। जैसे राम मंदिर बना तो दुनिया कितनी खुश हुई, लोग वैष्णो माता जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वहाँ क्या देखने जाते हैं? वहाँ कोई साक्षात भगवान थोड़ी ना बैठे होते हैं।
वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ने में बंदे की बम बोल जाते हैं, लेकिन लोग साल में 2 बार, 6 महीने में 2 बार यही अरदास करते रहते हैं, हे माता रानी हमें बुला, हे माता रानी हमें बुला, हे माता रानी हमें बुला, हे गंगा मैया हमें बुला, हमने तुम्हारे दर्शन करने हैं। तो ये क्या एक आस्था ही तो है, क्या है ये। और कहावत भी है कि भगवान मिलना है तो पत्थर में ही मिल जाना है। तो यही चीज़ होती है। ये तुमने बहुत गलत किया है, ये मूर्ति वाला काम बहुत गलत किया है। इन लॉज और वो वाला मैटर अलग है, ये अलग है। और अपने सपोर्टर्स को थोड़ा एक वीडियो 5 मिनट की बना के उनको समझा, भाई तुम मेरे लिए ये सपोर्ट कर रहे हो कि मेरे लिए ये कांटे खड़े कर रहे हो, भी मेरे लिए और 4 दुश्मन खड़े कर रहे हो। तो ये मैं उन आंटी जी से भी बोलना चाहूँगी, आंटी जी यहाँ आप बिल्कुल गलत हो, बिल्कुल गलत हो। 1% आप सही नहीं हो। कोई उसके मुंह से रोटी नहीं छीन रहा है, कोई नहीं छीन रहा है। और अब तो बहुत कमा चुकी है वो मीडिया से, लेकिन सब यही बोल रहे हैं कि उसने जो वो हरकत करी है, देखो गुस्से में एक बार ही होती है। चलो उसने माना कि मेरे हस्बैंड हुए तो मैंने तोड़ दी, ठीक है, लेकिन अगर उसने, भगवान ने एक रास्ता बंद किया, 4 खोले भी तो हैं उसके। और अभी मैंने इसके पीछे ना एक वीडियो देखी थी, उसमें ये भी कह भी रही थी कि जो मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था वो मंदिर से स्टार्ट किया था। तो तुम्हारी कैसे, जिसने तुम्हें, जो तुम्हें रोटी पानी दे रहा है, इतनी फेम दे रहा है, तुम उसको कैसे, उस चीज़ का कैसे निरादर कर सकते हो। तो आंटी जी यहाँ बिल्कुल गलत हो। ठीक है तेरा गुस्सा था, तू निकालती, रोती, चीखती, चिल्लाती, लेकिन मंदिर तक कौन जाता है, कोई नहीं जाता। तो बस इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं ये इसके सपोर्टर्स को बोल रही हूँ, इसके फ्रेंड्स को बोल रही हूँ, इसमें कोई व्यूज़ व्यास का कुछ नहीं है। बस मैंने अपना सोच रखी है। और जहाँ पे मैंने ससुराल के लिए बोला था, मैं वो चीज़ वहीं है और ये चीज़ अलग है। इसको इस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहिए, ऑन मीडिया वीडियो आनी चाहिए, लाइव आनी चाहिए। आगे इसकी मर्जी है। समझदार है, जो यहाँ तक 1 साल में पहुँच गई है, उसे नादान तो नहीं कह सकते हैं, समझदार है। लेकिन जो इसकी समझदारी है ना, वो नासमझी में ज़्यादा आती है। तो बस यही कहना चाहूँगी। इसके साथ बाय बाय।